हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 11 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का डिस्कशन या कह सकते हैं उसको एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप ये भी बताओ कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार उड़ीसा में हुआ था। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जनजातीय खेल महोत्सव में विजेता का टीम रहा उड़ीसा ही रहा। आयोजन भी करता उड़ीसा ही है और विजेता का टीम भी उड़ीसा रहा और उप विजेता के रूप में कर्नाटक और तीसरा विजेता के रूप में झारखंड रहा। फ्रेंड्स इतना आपको फैक्ट याद रखना है। उसके साथ साथ खेलो इंडिया के द्वारा जो 3 गेम करवाए जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग याद करके चले जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? पूछा जा रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो माइक्रो फाइनेंस को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके साथ साथ आरबीआई के बारे में कुछ याद रखिए। 1935 ईस्वी में यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसकी गठन किया गया था। फ्रेंड्स इतना चीज आपको क्या करना है? आरबीआई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स पूछा गया था गुरचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गुरचरण सिंह क्रिकेट से संबंधित है और गुरचरण सिंह के शिष्य जो हैं, जो रविंद्र जडेजा हैं, वो गुरचरण सिंह के शिष्य हैं, जो कि ऑलराउंडर एक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब वेल्डिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, उसका सूत्र लिखने के लिए कहा गया था फ्रेंड। वेल्डिंग प्रोसेसिंग में फ्रेंड एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 एसिटिलीन का क्या होता है फ्रेंड्स? सूत्र होता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था। सात्विक साईराज ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष बैडमिंटन में के डबल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। तो इस चैंपियन कहाँ हुआ था? यह चैंपियन कहाँ हुआ था? सीधी सी बात है, पूछ रहा है फ्रेंड्स एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो एशिया बैडमिंटनशिप फ्रेंड्स दुबई में हुआ था। दुबई कहाँ है? यूएई का एक शहर है दुबई, वहाँ हुआ था फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ नॉर्मल फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ दिया था भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना बार रिपीट कर दिया गया है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी याद रखना है टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या। इसीलिए टोटल शास्त्रीय नृत्य कितना है फ्रेंड्स? 8 है। कौन कौन? नीचे में चलते हैं। केरल की देख लीजिए, केरल का 2 कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर उसके बाद आइए तमिलनाडु का क्या हुआ? भारतनाट्यम। फिर उसके बाद आइए तमिलनाडु भारतनाट्यम। फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ले लीजिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। फिर ओडिशा का ले लीजिए, ओडिसी। सत्रिया छत्तीसगढ़ का। फिर उसके बाद फ्रेंड मणिपुर, पूर्वी भारत की मणिपुर का मणिपुरी है। मेघालय का नॉर्मल, मेघालय का नहीं कह सकते, कथक एक उत्तर भारत का, याद रखिएगा। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछ दिया जाएगा शास्त्रीय भाषा की संख्या, ये शास्त्रीय नृत्य था फ्रेंड, शास्त्रीय भाषा पूछ दिया जाएगा तो 6 गो शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन है फ्रेंड्स? नीचे साउथ इंडिया का जितना भी है ना, उसका 3 भाषा। कौन कौन सा फ्रेंड्स? तमिल, तेलुगु, मलयालम, एक कन्नड़ भी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और एक है ओडिसी। ये 6 गो शास्त्रीय भाषा है, इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि निम्नलिखित में से शशि थरूर की कौन सी बुक है? अब डिटेल में इसका आंसर तुमको नहीं पता चला फ्रेंड्स, लेकिन आपके ऑप्शन के शशि थरूर की बुक, कुछ बुक के बारे में जान लीजिए। पहला बुक उसका नॉर्मल, शशि थरूर का बहुत सारा बुक है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद रखिए। इंग्लोरियस अंपायर, ये पहली इसकी बुक। फिर से सुनिए, इंग्लोरियस अंपायर, ये आप लोग लिख भी सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं, शशि थरूर की प्रमुख बुक थी। फिर सेकेंड, एन एरा ऑफ डार्कनेस,
अंबेडकर अलाइव, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सब सभी पुस्तकें जो हैं शशि थरूर के हैं। उसके साथ साथ इसमें पूछ दिया, एक था अरविंद अडिगा का पुस्तक था द व्हाइट टाइगर, पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक ना। तो व्हाइट टाइगर किसका है? द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, इसीलिए ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यही बिल्कुल शशि थरूर का बुक नहीं होगा, बाकी जितना भी होगा वो शशि थरूर का बुक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से पाकिस्तान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? अब पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा कालीन ऑप्शन, आपके ऑप्शन के अनुसार पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा कालीन स्थल एक हड़प्पा शहर ही है, हड़प्पा में ही है फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपको बता दूं, कुछ याद रखना है, गुजरात में दो गो है, धोलावीरा और लोथल। हड़प्पा कालीन सभ्यता का ये है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में किया था। इतना चीज़ आपको याद रखना। उसके साथ साथ चौहद्दी भी याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है। तो आप लोग को पूरब में याद रखना है। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। पश्चिम में क्या है फ्रेंड्स? पश्चिम में सुरकेटदा है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है सुरकेटदा। और उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। नीचे में दामाबाद की बात करते हैं तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इतना चीज़ आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी जाके सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे देख रहे हैं कि एक न एक शिफ्ट में हर एक दिन कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपसे पूछा गया था 68वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक पूछ दिया इस बार फ्रेंड। बेस्ट गायक 2023 का किसे दिया गया? तो अरिजीत सिंह को दिया गया। किसके लिए? केसरी मूवी के लिए, केसरी सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट गायक 2023 का अवार्ड दिया गया 68वां फिल्म फेयर। और 68वां फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ और याद रखिएगा फ्रेंड्स। बेस्ट फिल्म अगर पूछा जाएगा तो 68वां फिल्म का बेस्ट फिल्म तो गंगूबाई, जो आलिया भट्ट की गंगूबाई थी ना, वो गंगूबाई बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो वो राजकुमार राव, जो वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतहाम देखेगी एक मूवी में जो था, ठीक ना फ्रेंड्स, वही है बेस्ट एक्टर के अवार्ड में मिला है उसको फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं फिर। अब इसमें एक और था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? आपको याद कीजिए, मतलब 4 सितंबर को आपको बताए हुए थे, तीन गो चीज़ बताए हुए थे। सबसे पहले उस दिन कुछ ना कुछ पूछा गया था, तो आज पूछ दिया गया अब मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? तो अब मेरे वतन के लोगों को किसने गाया था? लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। और इसके कवि कौन थे ये भी याद रखना है। इसका कवि था प्रदीप कवि था। इसके कवि का नाम क्या था? जो ये गाना गाया हुआ था, लिखा था, कवि था जो गाया था, तो ये इसका नाम था प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। एक में क्या है फ्रेंड्स? संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है? नए राज्यों का प्रवेश करना, कोई नया राज्य आना चाहता है उसको प्रवेश करना और उसका स्थापना करना। तीसरा क्या है? राज्य के अंदर ही नए क्षेत्र, मतलब कोई जिला में से कोई नया क्षेत्र, कोई राज्य में से कोई नया क्षेत्र स्थापित कर देना, या किसी का नाम परिवर्तन कर देना, ये सब, या सीमा में परिवर्तन कर देना, ये सब आर्टिकल 3 में आता है। और आर्टिकल 4 में आता है, ये 2 और 3 का क्या करता है? अनुशंसा करता है। 2 और 3 को अस्थायी रूप से बनाता है। आगे पढ़िए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी थी? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था? पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स? पश्चिम में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी है। इसको रीवा नदी भी कहा जाता है। क्या, कौन सा नदी कहा जाता है फ्रेंड्स? रीवा नदी भी कहा जाता है। इतना चीज आपको याद रखना है। उसके साथ साथ नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी जो है ब्रांच बनाती है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी फ्रेंड्स कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और इसके साथ साथ इस काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट किया गया? पूछा गया है फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरात राज्य में क्या किया गया? इसका स्टार्ट किया है। गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर किया गया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव साहब, इसने बोला 2024 तक अपने घर में ही होममेड चिप बनाया जाएगा। 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स। चलिए एक गुजरात में ये भी याद रखिएगा, CNG वाला जो है सबसे बड़ा जो है केंद्र खोला है गुजरात में खुला है फ्रेंड।
एशिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात में ही खुला है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल गुजरात में ही खुला है, ये भी याद रखना आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आपसे ये पूछ दिया गया था बिरजू महाराज के कौन शिष्य हैं? बिरजू महाराज के कौन शिष्य हैं? शोभना नारायण बिरजू महाराज के शिष्य थे। पूछा गया था बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो लखनऊ, ये तो जानते ही आप, लखनऊ घराने से ये बिरजू महाराज। और ये कह रहा है कि किस सती से है? इसके शिष्य का नाम है शोभना नारायण, इसके शिष्य का नाम है फ्रेंड्स। और घराना भी याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समा भाटे, समा भाटे का संबंध किस नृत्य से है? तो समा भाटे कथक नृत्य से है। और कथक कहाँ के नृत्य है? उत्तर प्रदेश के नृत्य है, ये भी याद रखिए। और कथक में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कलाकार आते हैं, इस सब को भी अच्छे से जाइए रिवीजन कीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर, अब 2011 की जनगणना में भारत महिला साक्षरता दर पूछा गया था। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% महिला साक्षरता दर है। और पूरे भारत में अगर साक्षरता की बात करें फ्रेंड्स तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है भारत की साक्षरता दर। उसके साथ साथ मेल की बात करें, मेल की साक्षरता दर की बात करें फ्रेंड्स तो 82.14% मेल की साक्षरता दर है। इतना आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, 2011 में जो साक्षरता दर है पूरे भारत में साक्षरता दर 74.04 और उसमें मेल मतलब पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है, राज्य पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? केरल कहिएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा लक्षद्वीप में टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। और सबसे कम साक्षरता वाला अपना बिहार है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। पूछा गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का वायसराय कौन था? मतलब 15 अगस्त जब हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर उसके बाद सी राजगोपालाचारी को वायसराय बनाया गया फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अमन और ओस बोरा किस फसल का प्रमुख किस्म है? अमन पूछ दिया गया था, ओस बोरा किस फसल का प्रमुख किस्म है? तो ये फ्रेंड्स चावल का प्रमुख किस्म है। चावल की बहुत सारी किस्में होती है तो आप उसको याद रखिएगा, बासमती 21 ये सब चावल की ही किस्म है, तो इसको भी आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ फ्रेंड। केंद्र का विधायकी अंग क्या होता है? तो सीधी सी बात है, केंद्र का जो विधायकी अंग होगा संसद, और संसद के कितने पार्ट? 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति होते हैं। तो इतना याद रखिएगा, केंद्र का जो विधायकी कहते हैं तो लेजिस्लेचर उसको कहा जाता है। नॉर्मल उसके कितने पार्ट होते हैं बाबू? ये होते हैं 3 पार्ट होते हैं। और यहाँ से आपका प्रश्न ये पूछा गया था केंद्र का विधायकी अंग क्या है? वो संसद होगा। जिस फ्रेंड ने संसद टिक किया होगा, पार्लियामेंट टिक किया होगा, और उसके साथ साथ कुछ पार्लियामेंट का नाम भी याद रखिएगा। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, नेपाल के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो ये सब इतना, ये नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश के शायद, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड से मेरे जा रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। बचत खाता का क्या उद्देश्य? ये प्रश्न पूछा गया था, बचत खाता का उद्देश्य क्या है? जब ये पूछा गया था बचत खाता का क्या उद्देश्य था, इसका एक लाइन में आंसर होगा प्राथमिक बैंकिंग सेवाओं को नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध कराना। मतलब बैंक का जो सेवा है सिर्फ नाम मात्र के रूप शुल्क पे, मतलब ना के बराबर शुल्क पे क्या करना? सेवा उपलब्ध कराना। ये प्राथमिक बैंक का उद्देश्य है या बचत खाता का उद्देश्य कह सकते हैं इसको फ्रेंड। जो सेविंग अकाउंट हम लोग करते हैं ना, वही होता है सेविंग अकाउंट में कि आप नाम मात्र का पैसा भी रख सकते हैं और आपके बैंक में अकाउंट भी रहेगा फ्रेंड, यही चीज़ है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका इतना ही प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, आप लोग बताओगे कि कितना प्रश्न किसका सही हुआ, कितना गलत हुआ, और उसके साथ साथ ये भी बताना कौन सा, और अगर कोई प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स। और अभी आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, हम पूरा एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल नहीं ले आ पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए क्योंकि बोर्ड पर लिखना बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली काम है फ्रेंड्स, और लिखने के वक्त में अब लिखते जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा काम है कि बस आपको इस चीज़ का आपको आंसर बता देना कि हाँ आपका क्वेश्चन ये सब पूछा गया था। इसीलिए फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स धन्यवाद, टेक केयर और जय हिंद एंड जय भारत फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।